आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी पिता यीशु के नाम से आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं और कहते हैं पिता, जितने लोग इस वक्त में जुड़ रहे हैं प्रभु, उन सभी को यीशु के नाम में आपके महान हाथों में ले आते हैं। प्रभु जी, मैं जानता हूँ कलीसिया आपकी है, मैं जानता हूँ इसको आप चला रहे हैं, इसलिए तो लिखा है न बल से होगा न शक्ति से होगा, पर जो भी होगा तेरी आत्मा से होगा। प्रभु, मैं इस वक्त में सब कुछ आपके हाथों में सौंपता हूँ। जितने लोग जुड़ रहे हैं उन सभी को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। सबको अगुवाई कर, ये प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। चलिए दोस्तों, जितने जुड़ चुके हैं खूब शेयर करें, वॉच पार्टी करें, और साथ ही साथ नीता जी अगर आप देख रही हैं तो मैं चाहता हूं कि इसकी जो लिंक है आप इसको कॉपी करके इसकी जो लिंक है फेसबुक की उसको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें। या आशा करता हूं कि आपको सब कुछ साफ साफ सुनाई दिखाई दे रहा होगा। अगर सब कुछ ठीक है तो मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट्स में इस वक्त में मुझे बताएं, ताकि हम जो है बात को आगे बढ़ा सकें। एक बार लिख के बता दीजिए कि सब कुछ ठीक है, बस इतना लिख दीजिएगा, बाकी बातों को आगे हम बढ़ाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। वर्शिप यू फादर, वर्शिप यू जीसस। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। जी आपका वेट कर रहा हूँ, एक बार लिख के बता दीजिए कि सब कुछ ठीक है। जो भी देख रहे हैं वो एक बार लिख के बता दें कि सब कुछ ठीक है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। जी गुड। जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। या एवरीथिंग इज फाइन। जगदीश कुमार, थैंक यू सर। जगदीश जी थैंक यू। बाकी जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं आपको भी थैंक यू। या थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओके दोस्तों, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि जो कॉल्स हैं वो आप लोग अभी कर सकते हैं, क्योंकि आज मैंने टीवी नहीं रखा है। मतलब जो मैं टीवी दिखाता हूं वो मैंने नहीं रखा है। मैं चाहता हूं कि आप लोग अभी कॉल करना शुरू करें, और जो आपको पता है कि नंबर कौन सा है, 9982335777, इस पर आपको कॉल करना है। और मैं चाहता हूं कि जितने लोग कॉल करना चाहते हैं आप लोग अभी कॉल कर सकते हैं। मैं आपके कॉल का वेट कर रहा हूं। सबसे पहले आपका जो कॉल है ना वो मेरी टीम को जाएगा, यहाँ पे नहीं आएगा डायरेक्ट, आपको मेरी टीम को कॉल जाएगा। फिर वो क्या करेंगे, आपको जो है मुझसे कनेक्ट करेंगे। सिस्टर सुमन वैद जो है इस वक्त उसको हैंडल कर रही है। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी कुछ लिखते हैं आप लोग कॉल करना शुरू कर सकते हैं। मैं वेट कर रहा हूं। जिसको मेरी वीडियो से दिक्कत है, मैं चाहता हूं जो आप लोग उल्टा सीधा कमेंट्स करते हैं, अगर आप लोग देख रहे होंगे, वो सभी आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। एक बार आवाज देख लेते हैं, अगर आप लोग देख रहे होंगे। या आवाज ठीक है। चलिए दोस्तों, मैं वेट कर रहा हूं। जिसको नेगेटिव कमेंट्स करना होता है मेरी वीडियोस पे, पोस्ट पे, मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी मुझे कॉल करिए। जी हाँ, मैं वेट कर रहा हूं आपके कॉल्स का। अगर कॉल्स आते हैं, सुमन वैद अगर आप देख रही हैं इस वक्त में, तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएंगे, रिसीव करेंगे कॉल को। ओके, जितने 200 लोग जुड़ चुके हैं, आपको बताता चलूं कि अद्भुत तरीके से परमेश्वर काम कर रहा है। मैं बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियो बना रहा हूं। कुछ विषय आपके बीच में रखता हूं, जैसे पौलुस की मिनिस्ट्री से मैंने बहुत कुछ आप लोगों से बात किया। पौलुस की मिनिस्ट्री से, अगर आपको याद होगा, पौलुस कैसा था, पौलुस का जीवन कैसे बदला, उसके बाद यीशु ने पौलुस को कैसे इस्तेमाल किया, इन सब बातों पर मैंने संडे, रविवार को, यानी 2 दिन पहले, इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है। फेसबुक और यूट्यूब पर बड़ी तादाद में आप लोग देख चुके हैं।
देखते आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग ऐसे ही विषयों को डैनियल राज के माध्यम से मसीह मंथन बैठक के पेज से आपको जो है सुनने को मिलेगा। जी, एक व्यक्ति है, उसका नाम है निशिका, शायद ये एक लड़की है या औरत है। इसका नाम है आर निशिका। ये लिखती है कि मुझे बोलना है और सीधे मुंह पे बोलना है। अगर मैं गलत हूँ आई विल एक्सेप्ट। अगर आप हो तो आपको भी मानना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है आप में ही सही हो, क्या लिखते हैं लोग, और आप ही सही हो। एनीवे, बस वचन सही होना चाहिए। वचन नहीं होता है, वचन होता है। एनीवे, तो निशिका आपने कमेंट्स किया है जो मैं अभी टीवी पे मैं खुद पढ़ने के लिए रखा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, आपको नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन मैं इस वक्त में उसको पढ़ रहा हूँ। उसके बाद एक व्यक्ति है जी, ओके, इसका नाम है निर्मल। ऐसा 2 बार लिखा है, निर्मल। ये कहता है कि ये मानव पवित्र आत्मा की सामर्थ क्या है जानता ही नहीं है, ऐसे बकबक करता है। तू चुप रहे भाई, तेरा नाटक बहुत हो गया है, ऐसा लिखना था उसको, अब ज़्यादा हो गया। एनीवे तो इन सब को जिसको मेरी वीडियो से दिक्कत है, आप लोग देखो कितना मेहनत करते हो। और मैंने इनको फिर बोला भी है। हाँ, एक और भाई है, उसका नाम है डिकोच रबा। ये लिखता है कि पास्टर जी जय मसीह की, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जैसे आप बात करते हैं ऐसा लगता है कि सब कुछ आपको ही पता है और दूसरों को कुछ मालूम ही नहीं। अच्छा, एक और भाई है, इसका फोटो रखा है इसने, इसका नाम क्या है, बजिंदर सिंह का। लिखता है, इसका नाम क्या है, गुरुदेव सिंह मसीह। कहता है कि जिसके पास पवित्र आत्मा होता है वो कभी किसी को नीचा दिखाने का काम नहीं करते। वाह, चलिए ठीक है, आप लोगों को इतनी ही शिकायत है तो मैं वेट कर रहा हूँ, कॉल करिए। इन सब को मुझसे दिक्कत है। और एक और भाई है, उसको भी रख देता हूँ। इसका नाम है मनी थॉमस। इसका नाम है मनी थॉमस। इसके सर पे बाल नहीं है, तो लिखता है कि ओ भाई, ये लड़कियों जैसे बाल कटवा के थोड़ा अच्छा दिखो। वाह तो मैं चाहता हूं कि मनी थॉमस आप भी कॉल करें, आपको भी मुझसे दिक्कत है। मैं नहीं जानता हूं कि आप लोग जब मुझे सुनते हो तो मेरे प्रचार को सुनते हो या मुझे सुनते हो, या मतलब मुझे देखकर सुनते हो। अगर मुझको देखोगे तो आपको बहुत खामियां मिलेगी। वचन को सुनो, प्रचार को सुनो। एक सेकंड दीजिए। एक्सक्यूज मी, मुझे मत देखो। किसी को दिक्कत है मेरी घड़ी से, किसी को दिक्कत है मैं जो गोल्ड का रिंग पहनता हूँ उससे, किसी को दिक्कत है मेरे कपड़ों से, किसी को दिक्कत है मैं अगर जूते पहनता हूँ, ये देखो जूते पहनता हूँ, उससे दिक्कत है। किसी को मेरे लंबे बालों से दिक्कत है। बाप रे, जब इतनी दिक्कत है आप लोगों को, सीधी बात, मुझे सुनना बंद करिए, नंबर 1। दूसरी चीज़, अगर आप लोग को दिक्कत है, मैं ऐसा आदमी हूँ कि आपको मौका दे रहा हूँ, आओ बात करो। मसीह लोगों के लिए ये प्रोग्राम है, मसीह प्रोग्राम है ये। तो हम चाहते हैं कि मसीह की दया में सोशल प्लेटफॉर्म पे जब हम प्रचार करते हैं, उसको अविश्वासी लोग भी देखते हैं, सुनते हैं। तो मैं चाहता हूं कि एक डिसिप्लिन, अनुशासन, परमेश्वर के वचन की गंभीरता वो बनी रहे सोशल प्लेटफॉर्म पे। देखिए आप लोग क्या क्या लिखते हो। तो मनी थॉमस को मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर वो कॉल करेंगे तो अच्छी बात है, बाकी जिसका नाम लिया है, एक और आदमी को रखूँगा। मनी कुमार, आपने लिखा है कि बाल लड़कियों जैसे क्यों रखें। वाह, सबसे पहली चीज़,
मनी कुमार जी, अगर आप जीसस फिल्म्स देखते हैं एक, तो आप क्या जीसस को उस फिल्म की बात कर रहा हूँ, और बाइबल में नहीं लिखा है कि जीसस के बाल लंबे थे कि छोटे थे, वो दूसरा टॉपिक है, दैट इज़ अनदर थिंग। बट अगर आप जीसस की मूवी देख रहे हो, जीसस फिल्म पैशन ऑफ क्राइस्ट, ऐसा कोई मूवी देख रहे हो जहाँ पे जीसस के जो कैरेक्टर प्ले कर रहा है उस कैरेक्टर के बाल मेरे से भी लंबे हैं, यहाँ तक है। तो आप जब जीसस को देखते हो, मूवी की बात कर रहा हूँ, तो क्या उस मूवी को देखते देखते आप ऐसे ही बोलते हो, ए जीसस तू लड़कियों जैसा क्यों बाल बढ़ा के रखा, ऐसा बोलते हो आप? नंबर 1। नंबर 2, आपके खुद के सर पे बाल नहीं है, मनी थॉमस, आपके खुद के सर पे बाल नहीं है, तो कहीं आपको जलन तो नहीं हो रही है? क्या डैनियल राज के सर पे बाल है? मेरे को लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है। तो मनी कुमार, मैं आपको वेलकम कर रहा हूँ, आइए बात करिए, मुझे कॉल करिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मनी कुमार हुआ या मनी कुमार जैसे लोग हुए, मैं उन सबको कहना चाहता हूँ, दिक्कत क्या है भाई? कोई बाल शॉर्ट रखता है, कोई लंबे रखता है, कोई कैसा पहनता है, बस इतना है कि मसीह के देह को रिप्रेजेंट करते वक्त में जो कपड़े होते हैं वो वल्गर ना हो, दूसरे शब्दों में नुमाइश ना हो। क्योंकि आजकल जैसा दौर चल रहा है, जैसे वक्त बदल रहा है, सब अपने अपने तरीके से अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं। कोई पैंट पहनता है, कोई जीन्स पहनता है। अभी मैंने जीन्स पहना और मैं हमेशा जीन्स ही पहनता हूँ, तो जीन्स पैंट से भी किसी को दिक्कत है? ये सब क्यों देखते हैं आप लोग? आप लोगों का बेस्ट काम क्या है पता है? सिर्फ वचन सुनो और वचन के अंदर जो अच्छा है उसको ले लो, बाकी चीज़ के लिए हमारे हाल पे छोड़ दो। आपको अगर दिक्कत है मुझ जैसों से, तो बेस्ट है अनफॉलो, अनसब्सक्राइब, सिंपल है। इसके आगे और कुछ नहीं बोल सकता। देखिए अभी तक कॉल नहीं आ रहा, ये लोग लिखते बहुत कुछ है लेकिन कॉल नहीं आ रहा। एक और आदमी है, इसने अंकुर नरूला की फोटो लगाई है, इसका नाम है एवेंजलिस्ट सुमित नरूला। वाह, सुमित नरूला। ये लिखते हैं कि अपोस्तल अंकुर जोसेफ नरूला ब्रैकेट में माई स्पिरिचुअल फादर। मुझे गर्व है अपने स्पिरिचुअल फादर और मदर पर। ये देख, ये डंके की चोट पर बोल रहा हूँ जीवित चर्च और जीवित परमेश्वर की हुजूरी में होकर मैं ये बोल रहा हूँ। वाह। तो इसका नाम क्या है? सुमित नरूला, एवेंजलिस्ट सुमित नरूला। अगर आप अभी देख रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप भी मुझे कॉल करें। उसके बाद जब मैंने उसको रिप्लाई किया कि आज ट्यूसडे है, आप लोग आइए बात करिए, तो इसने कुछ और लिखा। कहता है कि 100% इस आदमी में डेविल है, शैतान, इसमें होकर रॉन्ग टीचिंग फैला रहा है। जो कोई भी इसकी बातों में आ रहा है वो प्लीज़ सावधान हो जाए, मत सुने इसकी, ये आपको पवित्र आत्मा से दूर कर रहा है। वाह, इसको जवाब दे देते थोड़ा सा। आप जिसकी तारीफ कर रहे थे अंकुर नरूला, मैं चाहता हूँ कि उनके पास जाओ, सुमित नरूला, तुम उनके पास जाओ और उनको कहो कि डैनियल राज के अंदर दुष्ट आत्मा है, उसको निकालना है। और मैं चाहता हूँ कि लाइव अंकुर नरूला, आपके स्पिरिचुअल फादर, जो कि फादर किसी का नहीं होता और कोई किसी का फादर नहीं होता, हम सब का फादर एक ही है और वो है जीसस। अब इससे पता चलती है कि आपकी टीचिंग क्या है और आपको कौन क्या सिखा रहा है। एनीवे, उसके ऊपर बाद में आएंगे। तो लाइव सब पब्लिक के सामने, मसीह जनता के सामने मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, सुमित नरूला, एवेंजलिस्ट सुमित नरूला, आप जाइए अपने स्पिरिचुअल, जो आप कहते हो, मैं तो नहीं मानता, उनको जाके कहो अंकुर नरूला को कि डैनियल राज के अंदर से दुष्ट आत्मा या इविल स्पिरिट या शैतान घुस गई है, उसको निकालो। अगर वो नहीं निकालना चाहते या उनको ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं है, तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ सुमित, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप
पब्लिक में आओ ऑनलाइन, और मेरे अंदर से आपने कहा ना इस 100% इस आदमी के अंदर डेविल है, तो निकाल के बताइए, या आइए निकाल के बताइए। हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं अभी तक एक आदमी कॉल नहीं कर रहा है, एक आदमी कॉल नहीं कर रहा है, लेकिन लिखते बहुत हैं ये लोग, अभी देख भी रहेंगे ये लोग अभी देख भी रहे होंगे। तो मैं चाहता हूं ये ऐसे जैसे जितने भी लोग हैं इन सबको मैं अभी वेलकम करता हूं, आओ और मुझसे बात करो, सिंपल है, बात करो, दूसरा कुछ नहीं, आप लोग बात करिए, कॉल करिए और बात करिए। मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का ना। दोस्तों साथ ही साथ आपको बताता चलूं कि ऐसे हर हफ्ते मैं आऊंगा, आपके बीच बातों को रखूंगा, इन सब को मौका देंगे हम, जिस को मुझसे दिक्कत है, मुझ जैसों से दिक्कत है, या जिसके भी वीडियो पे ये नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, इनको मैंने नाम दिया है दूसरा पत्रस 3 अध्याय वचन 3 के हिसाब से, जो कि मेरे लैपटॉप पे मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ कि ये पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये स्कॉफर्स लोग हैं, हंसी ठट्टा करने वाले, जिसका पोस्ट मैंने बना के डाला था। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे हर हफ्ते एक दिन आऊँगा मैं, सिर्फ हफ्ते में एक बार, और वो हफ्ते का जो दिन है जिसको मैंने तय किया वो है मंगलवार। अगर आज बहुत सारे कॉल आ रहे होते तो मैं इसको कल भी कंटिन्यू करता, लेकिन अगर आप देख लो आधा घंटा हो गया, इनमें से किसी का कॉल नहीं आया। या प्रवीण जी कह रहे हैं कि देख रहे हैं पर हिम्मत नहीं हो रही है किसी की भी। या अच्छा, अगर अभी कोई कमेंट कर रहा है उल्टा सीधा तो मैं उसको भी पढ़वा देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप आओ मुझसे बात करो, लेकिन किसी का उल्टा सीधा कमेंट तो नहीं दिख रहा है। या थैंक यू। सुमिता जी कहती हैं, स्मिता मलखान जी कहती हैं वी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सिस्टर। इसका जो नाम है ना, इसका नाम क्या है, सुमित नरूला। आपके जो स्पिरिचुअल फादर जिसको आप बुलाते हो ना डंके की चोट पे, अगर मैं उनके वीडियो पे बात करना शुरू करूँगा ना तो बहुत तकलीफ हो जाएगी तुम्हारे फादर को, बहुत तकलीफ हो जाएगी तुम्हारे फादर को। तो सुमित नरूला एवेंजलिस्ट, मैं चुप हूँ जब तक मेरे अगेंस्ट में कोई बात नहीं करता, मैं चुप रहता हूँ। तो आप भी चुप ही रहा करो, और आपको अगर इतना ही शौक है कमेंट्स करने का, और खुद को कहते ना डंके की चोट पे बोलता हूँ, तो डंके की चोट पे आओ, कॉल करो, नहीं तो फिर तुम्हारा डंका फुस हो गया। तुम्हारा डंका फुस हो गया फिर। इसको कहते हैं, जिसने कहा ना कि मुझे गर्व है मेरे स्पिरिचुअल फादर पर, तो तुमको तुम्हारे स्पिरिचुअल फादर ने यही सिखाया कि पीठ पीछे बात करो? नहीं सिखाया होगा शायद, और अगर सिखाया तो फिर बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हो तुम। अगर अगले हफ्ते तक सुमित नरूला अगर आपका कॉल नहीं आता है तो आपको ब्लॉक किया जाएगा, दूसरा कुछ नहीं कर सकते आपके साथ, आपको ब्लॉक किया जाएगा। और इन जैसों को मैं सबको कहना चाहता हूँ, जो अभी कम से कम 330 लोग अभी लाइव है मेरे साथ, मैं उन सबको भी कहना चाहता हूँ, चुपचाप वीडियो देखो, किसी के विरोध में बात मत करो, और अगर करना है तो उनके कमेंट बॉक्स में जाओ और ऐसा लिखो कि सर आपका नंबर दीजिए, मुझे आपसे बात करना है क्योंकि आपकी कुछ टीचिंग से मुझे दिक्कत है। सिंपल, ऐसे करो आप लोग। और अगर वो भी नहीं करना है, आपको दिक्कत होती है कि भाई मुझे इसकी टीचिंग बिल्कुल ही पसंद नहीं है, तो बेस्ट है सीधा अनसब्सक्राइब, अनफॉलो, दैट्स इट। फॉलो से याद आया दोस्तों, मुझे बेहद खुशी है कि फेसबुक के ऊपर 1,06,000 मात्र 4 से 5 दिन के अंदर 1,000 लोग फेसबुक पे फॉलो कर रहे हैं। और अगर मैं अभी लाइव हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी यूट्यूब पर 47K हो गया होगा, क्योंकि सिर्फ 10 मेंबर्स बाकी थे
47 होने में। तो जिसके चलते देखते हैं, अगर होता है तो वो भी आपको न्यूज़ दे देता हूँ। देखिए, ताज्जुब की बात है कि अभी तक एक कॉल नहीं आ रहा है, और मैं जानता हूँ कि जो हमारी टीम है ना, वो इस वक्त में देख रही होगी और वेट कर रही होगी। तो हम चाहते हैं, या कुछ नंबर्स बाकी हैं, तो जिसके चलते देखिए मैं तो वेट कर रहा हूँ, अभी तक नहीं आ रहा है कोई भी। तो इन सब को खास करके मनी थॉमस और एवेंजलिस्ट सुमित नरूला, आप लोग आओ ना भाई, जब इतना लिखते हो तो आओ सामने, क्या दिक्कत है? आइए और बात करिए। हाँ, अगर कॉल आता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं आता है तो ये तो हफ्ते में एक बार हो रहा है। तो कुछ चीज़ें दोस्तों आपके बीच में बात करते करते और इनका वेट करते करते कुछ चीज़ों को मैं रख देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि क्रिसमस का अभी सीज़न चल रहा है, क्रिसमस फेस्टिवल इनके हिसाब से, नॉट बाइबल के हिसाब से, क्योंकि हम किसी प्रकार के त्यौहार को नहीं मानते। हम सब के लिए यीशु त्यौहार है, पवित्र आत्मा त्यौहार है और एवरी डे है। तो ऐसा किसी प्रकार का कोई फेस्टिवल हम सेलिब्रेट नहीं करते। हाँ, यीशु के जन्मदिन का जो पूरी दुनिया मानती है, उसका फ़ायदा हम उठाते हैं। मैं उठाऊंगा, आप लोग भी उठाइए, और उसका फ़ायदा यूँ उठाइए कि सबको बताओ, जो जो आपके कांटेक्ट में आता है उनको बताओ। और बताने के क्षेत्र में आपको बेशर्म बनना है। अगर आपने मेरा शब्द नहीं सुना तो मैं वापस कहता हूँ कि आपको बेशर्म बनना है। ज़बरदस्ती उनको कहना है कि सर आपको पता है आज 25 दिसंबर को खास करके बोलिएगा, बस वाले को, ऑटो वाले को, बस में जो पड़ोस में बैठा है, जो भी आपको मिलता है, आपको पता है आज क्रिसमस है। तो वो तो पक्का सुनेगा, बोलेगा हाँ हाँ यार बात तो सही है, क्रिसमस है। तो उनको पूछो, सर ये जो सेंटा क्लॉज देख रहे हैं ना आप, ये क्रिसमस नहीं है। ये जो क्रिसमस ट्री देख रहे हैं ना आप, ये क्रिसमस नहीं है। ये जो शॉपिंग मॉल्स में और किसी किसी के घरों में जो पूरा तामझाम होता है ना, स्टार्स लगे होते हैं, उनको बोलना है कि सर ये क्रिसमस नहीं है। क्रिसमस इन सब से बढ़कर है, और उसको कनेक्ट करो जीसस के साथ। और याद रखना, आपका जो बोलने का स्पीड और बोलने का टेक्निक वो एक्यूरेट होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। तब जाकर लोग आपकी बात को तवज्जो यानी कि सुनेंगे, ध्यान देंगे ना। जिसको हम बाइबल कहते हैं ना, इसको मैं 30 साल से पढ़ रहा हूं, 30 ईयर्स से पढ़ रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मत्ती की किताब, मरकुस की किताब, लूका और यूहन्ना, और 5वीं किताब द बुक ऑफ एक्ट्स, इन सभी जगहों पर एग्जाम्पल के तौर पे एक्ट्स की किताब को निकाल के रखता हूँ। फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। और ये मैं अभी इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं कॉल का वेट कर रहा हूँ, कॉल नहीं आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इसको यूटिलाइज करते हैं आपको कुछ सिखाते हुए, और जो कि ज़रूरी भी है। अभी क्रिसमस का सीज़न भी चल रहा है। आपको पता है ये 5 किताबों, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, इन 5 एक्ट्स, 5 किताबों में जिस जिस प्रचारक ने जीसस की प्रीचिंग करी, जीसस की बात को रखा, जो लेखक थे, राइटर्स, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, ये जो राइटर्स थे, लूक एक्ट्स की किताब को लिखने वाला राइटर्स जिसने 2 किताबें लिखी हैं, लूक एंड एक्ट्स, इनमें से किसी ने यीशु के जन्मदिन को क्रिसमस, खैर वो तो बाद में शब्द आया क्रिसमस, इसको उठाकर किसी प्रकार का कोई हाईलाइट नहीं किया कि 25 दिसंबर को यीशु जी पैदा हुए थे, हम उसका प्रचार कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं किया, किसी ने भी नहीं। या क्रिसमस, 25 दिसंबर, क्रूस का इस्तेमाल, रोजरी का इस्तेमाल,
और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, वस्तु जिसको कहते हैं वस्तु, इन सब का इस्तेमाल 3rd सेंचुरी के बाद से बड़ी ज़बरदस्त तरीके से लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया। और वक्त रहते रहते जैसे जैसे धर्म बढ़ता गया ईसाइयों का, और आपको बता दूं कि डैनियल राज ईसाई नहीं है। बिल्कुल ठीक सुना आप लोगों ने, मैं ईसाई नहीं हूं, आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, मैं ईसाई नहीं हूं, मैं जीसस का फॉलोअर हूं, दैट्स इट। मैं उसका यीशु के वचन का प्रचारक हूं, मैं उसके राज्य का राजदूत हूं, एम्बेसडर। मैं उसके वचन का शिक्षा देने वाला शिक्षक हूं जो पवित्र आत्मा ने नियुक्त किया, बस। और मैं खुद के नाम के पहले पास्टर नहीं लगाता, उसकी वजह यह है कि मुझे नाम लेकर नहीं, काम लेके चलना है। तो मैं काम करने में विश्वास करता हूं, ना कि नाम। और ये जितने भी टाइटल्स हैं ना, बिशप, अपोस्तल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, ये वो सब, और खास करके 5-fold मिनिस्ट्री के जो टाइटल्स हैं, ये किसी को टाइटल लेकर घूमने नहीं बोला। इफिशियन चैप्टर 4:11 ऑनवर्ड्स पढ़ लीजिए आप लोग। इन सब को कहा कि ये मिनिस्ट्री है, ये काम करो। प्रकाशित वाक्य 3:2 से आगे यीशु ने क्या कहा? तेरा काम कंप्लीट नहीं है। फिर कहता है कि मन फिरा, पहले के समान काम कर। तो बाइबल ज्यादा जोर काम पे देती है। आदम को जब बनाया था तो कहा था कि बगीचे में जा, रक्षा कर और इस पर काम कर, ये बोला था। जीसस क्या कहते हैं जॉन 5:17 में? कहते हैं कि मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। तो काम पे जोर है, ना कि नाम पे। एनीवे, तो मैं कह रहा था कि 5 किताबों में किसी ने भी जीसस की जन्मदिन को उठाकर प्रचार, हाईलाइट कुछ नहीं किया। एग्जाम्पल के तौर पे एक्ट चैप्टर 2:14 पे आ रहा हूं, और देखिए अभी तक कॉल नहीं आया। पूरे पौने घंटे हो गए, अभी तक एक भी कॉल नहीं आया। सोच के देखिए आप। अब इससे पता चलता है कि ये लोग किस मानसिकता के लोग हैं। इनको सिर्फ पीठ पीछे लिखना होता है, दैट्स इट। मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। जिस दिन न्याय होगा मैं प्रभु के सामने खड़ा रहूंगा और वो भी खड़े रहेंगे। और जब प्रभु उनको पूछेगा कि तुम ये सब उल्टा सीधा कमेंट्स करते थे मुझ जैसे 10 टक्काओं के सेवकों के बारे में, तो तुम ऐसा क्यों करते थे? तो ये लोग बोलेंगे कि वो गलत बात करता था। तो जीसस बोलेगा ठीक है, अगर वो गलत बात करता था, वीडियो बनाता था, तो तुमने बात करी। देखो आपको याद होगा जीसस का एक स्टेटमेंट है। यीशु ने कहा कि जब तुम, खास करके यहूदियों को, जब तुम वेदी पर आते ऑल्टर, और तुमको पता चलता है कि तुम्हारे भाई के मन में कुछ बातें ठीक नहीं है उसके प्रति, तुमको पता चला कि उसके मन में तुम्हारे प्रति, तो वहीं पे अपनी ऑफरिंग छोड़ो, जाके उसके साथ बात करो, उसके साथ ठीक करो, उसके साथ सुलह करो। मैं क्या कर रहा हूं? मैं यही तो कर रहा हूं। आप लोगों को मौका दे रहा हूं। आप लोग लिखते हो ना उल्टा सीधा, मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे टीवी पे मैंने सबकी डाल के रखी हुई है, किसने क्या क्या लिख के रखा है। हाँ, इसको चाहिए तो मैं ऐसे ही एक बार डाल दूंगा सबके और कहूँगा कि देखो क्या चल रहा है। तो जीसस बोलेगा कि डैनियल ने तो मौका दिया था आप लोगों को। उसने तो एवरी ट्यूसडे के दिन ये प्लान किया था कि आओ बात करो, लेकिन आप लोग नहीं गए। और खुद को कहता है सुमित नरूला, अग्गू नरूला का भक्त, खुद को कहता है कि मैं प्राउड करता हूं। तो ये है तुम्हारी प्राउडगिरी या एनीवे। अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, दोनों गड्ढे में गिरेंगे। आगे आप समझदार हैं। लिखता है 2:14 में, पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ, उन 11 के साथ खड़ा हुआ क्योंकि वो प्रेरित था। लेकिन उस अपर रूम के अंदर जब पवित्र आत्मा उतरा तो 120 थे, 120 पे उतरा, क्योंकि परेशान आत्मा जैसे लोग बाइबल के अंदर से कुछ अलग ही इंटरप्रेट कर देते हैं। इसीलिए उस आदमी को, जिसका नाम है परेशान आत्मा, राजेश स्टीफन, उसका एक चैनल है बाइबल वर्सेस डेवल, उसकी हरकतें भी डेवल टाइप है।
उसको अपने बगल में भी नहीं खड़ा करता हूँ मैं। वो बहुत तड़प रहा है मछली की तरह, और किस किस को बोलते रहता है कि बोलो मेरे साथ डिबेट करे, डैनियल को बोलो मेरे साथ डिबेट। उसको बगल में नहीं खड़ा करो, उसकी औकात नहीं है। क्योंकि मूर्ति पूजक को और ऐसे उल्टे सीधे टीचिंग वालों को, और जिसको बाइबल का सेंस नहीं है, कैसे पढ़ते हैं, कैसे इंटरप्रेट करते हैं। इसकी एक डिबेट देखी थी फ्रांसिस के साथ में, ग्लोरी अपोलोजेटिक फ्रांसिस के साथ में एक इसकी डिबेट देखी थी मैंने। मुंह की खाया था ये राजेश, मुंह की खाया था। मुंह की समझते हैं ना? हाँ। इसको फ्रांसिस ने तबीयत से धोया था उस दिन, और वहाँ जितने भी थे सबको पता चल रहा था कि ये क्या बकवास कर रहा है राजेश, परेशान आत्मा। और उसका एंड ऐसा हुआ कि जो होस्ट कर रहा था प्रोग्राम को, उसने पूछा कि एक और टॉपिक पे डिबेट करना चाहोगे? फ्रांसिस को पूछा। फ्रांसिस ने दोनों हाथ उठा लिए, और जो तरीके से मुंह बनाकर राजेश के मुंह पे मना किया, उससे पता चल गया कि वो कितना परेशान था इस परेशान आत्मा से। कौन? फ्रांसिस। या और इसके जितने भी लोग हैं ना, कहते हैं कि बात करो बात करो, ये है तुम्हारी लेवल। अगर मैं किसी दिन दिखा दूं तो बहुत कचरा हो जाएगा, इसलिए मुंह बंद करके चुपचाप बैठो। उसके जितने भी, और तुम राजेश तुम भी बहुत सीखना है तुम लोगों को। सबसे पहली बात, सही टीचिंग में आओ, अपनी डॉक्ट्रिन को ठीक करो, अपनी शिक्षा को ठीक करो। यीशु को पवित्र आत्मा को यीशु का बड़ा भाई या भाई कहते हो? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, ऐसे टीचरों को। एनीवे, वापस आते हैं, लेकिन अभी तक कॉल नहीं आया, याद रखना। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 14 पढ़ने जा रहा हूँ। बात चल रही है क्रिसमस की। 5 किताबों में किसी ने जीसस के क्रिसमस को या उनके जन्म को लेकर बात नहीं की। मैं आपको बताता हूँ, एक ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वैसे पूरी किताब चेक कर लेना आप लोग। पौल का लेटर है, स्टीफन का लेटर है, फिलिप की बातें, यूदा की बातें, याकूब की बातें, पतरस यूहन्ना की बातें, आपको नहीं मिलेगा। तीतुस की किताब, तिमोथी की किताब नहीं मिलेगा। इसको पढ़ते हैं। लिखा है कि जब पतरस 11 के साथ खड़ा हुआ, ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर दिन ही चढ़ा है, परंतु ये वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। अब जरा ध्यान से सुनना, वचन 17। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपनी आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। बेटे बेटियां, तो तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुरनिया स्वप्न देखेंगे, वरना अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम, नीचे धरती पर चिन्ह, ऐसे करते 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 वचन 21 को पढ़ते, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। इस्राएलियों ये बातें सुनो, यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण था, उन सामर्थ के कामों, आश्चर्य कर्मों, चिन्हों और प्रगट हैं जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच में उसके द्वारा कर देखा, जिसे तुम आप ही जानते हो। वचन 23, यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। मुझे बताइए, इस टोटल कन्वर्सेशन में यीशु पैदा हुए थे, हमको यीशु का जन्मदिन मनाना है, ऐसा कुछ है? आपको नहीं मिलेगा। स्टीफन की बातों में नहीं मिलेगा। तो डैनियल भाई, ये जो आजकल चल रहा है 25 दिसंबर को लेके बहुत धूम धड़ाका होता है। पंजाब के अंदर तो रैली निकलती है, शोभा यात्रा, विचित्र प्राणी है वो। सुनील शेट्टी, राखी सावंत और पता नहीं किस किस को बुलाया हुआ। आई विश, मुझे बेहद खुशी होगी कि अगर सुनील शेट्टी जी या बाकी जितने आर्टिस्ट हैं बॉलीवुड से, अगर वो सत्य को जान ले और उनका घुटना और उनकी ज़बान यीशु को अंगीकार करते हुए टिक जाए, मज़ा आ जाए, उनका लाइफ बच जाएगा। ये मैं खुशी जाहिर करूंगा अगर ऐसा होता है। लेकिन अगर इंटरटेनमेंट करना था, मनोरंजन करना है और अपने फॉलोवर्स को बताना है कि देखो मेरी पहुंच कहां कहां तक है, तो इसको कहते हैं संसारिक सेवक, इसको कहते हैं संसारिक पना में उतर जाना। आत्मिकता नहीं है।
या आत्मिकता नहीं है। अगर आज पौलुस होता, सोच के देखे कितनी डांट लगाता। कहता क्या तमाशा करके रखा है, तुमने मसीहत को इतना नीचे गिरा दिया है कि कोई भी अहरा गहरा आता है और घोषणा कर देता है। अब बताइए, मसीहत इनके बदौलत चलेगी? थोड़ा सोच के देखिए, गंभीर विषय है। मसीहत, मसीह समाज इन जैसों की वजह से चलेगी? सोच के देखिए आप। और फिर सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि मसीहत को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, किस तरह के लोग कर रहे हैं। आप लोगों को याद होगा कि मैंने कुछ सालों पहले कहा था, 3-4 साल पहले कहा था, बस 10-5 साल रुक जाओ, मसीहत का इतना बेड़ा गर्क होने वाला है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। जबकि वचन को लेकर कलीसिया ने संसार में जाना है। दुख की बात है कि इन जैसों के वजह से संसार वचन, उनकी वचन को यानी कि संसारिक बातों को लेकर कलीसिया में आ रहा है। इसलिए जीसस ने कहा, जंगली बीज से सावधान रहो, जंगली बीज से सावधान रहो। ये बहुत सारे लोग जंगली बीज को बोते जा रहे हैं। जैसे बाकी रिलीजन्स में होता है ना कि वो एक आर्टिस्ट आ गया, शो करके चला गया, तो प्रोग्राम मजा आ गया। अब इस लेवल पे उतर आ गए ये लोग। सोच के देखिए। तो जीसस के बारे में, क्रिसमस के बारे में आप लोग बात करो। अच्छे कपड़े पहनना है जरूर पहनिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। घर को पेंट करना है बिल्कुल करिए। उस दिन फंक्शन करना है बिल्कुल करिए, लेकिन मैसेज भी दीजिए और डंके की चोट पे दीजिए। कहो कि यीशु पैदा क्यों हुआ, उनकी वजह क्या थी पैदा होने की, ये जरूर बताइएगा। पैदा हुआ सेलिब्रेट मत करो। यीशु की वजह को अगर जानोगे ना, आइज़ाया चैप्टर 53 अगर पढ़ लिया, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक्सक्यूज मी, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। आनंद का सुसमाचार जरूर है, लेकिन उसके पीछे मकसद क्या है? खुशी की बात जरूर है, लेकिन उसके पीछे मकसद क्या है? जिस मसीहा को तुम सेलिब्रेट कर रहे हो ना, उसके पीछे मकसद क्या है? अगर इसको जिस दिन समझ लिया, क्रिसमस का जो अभी तामझाम चल रहा है ना, यह सब बंद होगा। मुझे ताज्जुब क्या है पता है, मैं आपको बता देता हूं। ताज्जुब यह है कि सेंटा क्लॉज फेमस हो रहा है, क्रिसमस ट्री फेमस हो रहा है। आप किसी भी दुकान में चले जाओ, शॉपिंग मॉल में चले जाओ, सिटीज के अंदर, मेगा सिटीज के अंदर चले जाओ, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर या और भी कई शहरों में चले जाओ, वहां पे जो रौनक अभी जो चल रही होगी, आज क्या तारीख है, 17-18 जो भी है, जो रौनक अभी चल रही होगी, आप देख लीजिएगा। चारों तरफ आपको मिल जाएगा सेंटा क्लॉज, चारों तरफ क्रिसमस ट्री। इसके अंदर कहाँ है सेंटा क्लॉज? इसके अंदर कहाँ था क्रिसमस ट्री? हरा पेड़ जिसको कहते हैं, वो तो मूर्ति पूजा से कनेक्टेड है। जितने फेसबुक पर हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग खूब शेयर करें, वॉच पार्टी करें, अभी अभी करिए। इसके लिंक कॉपी करके जहाँ भेजना है वहाँ भेज दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिएगा। तो वापस कह रहा हूँ, आपको, मुझको, सबको ये समझना होगा, हम सबको समझना होगा क्या कर रहे हैं हम लोग और किस तरीके से हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। कुछ चर्चेस तो ऐसे हैं जिसको कहते हैं मेनलाइन चर्चेस, कुछ चर्चेस तो ऐसे हैं कि दारू पी के क्रिसमस मनाते हैं। बताइए, दारू पी के एक बंदा नहीं आवाज कर सकता, क्योंकि मैं उनको अच्छे से जानता हूं। अगर किसी को दिक्कत है तो अभी टाइप करो, मैं आपका कमेंट्स पढ़ता हूं, सबको सुनाता हूं। आप टाइप करके बताइए मुझे, यू अंडरस्टैंड? आप लोगों को शर्म आनी चाहिए जो दारू पी के क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। दारू पी के कहते हैं कि आज हमारा जीसस का, आज हमारे भगवान का फेस्टिवल है। अच्छा बेटा, सोच के देखिए, अगर हम जैसे लोग बीच बीच में
इन बातों को अगर नहीं रखेंगे ना, बहुत बेड़ा गर्क हो जाएगा। और मैंने तो क्या बोलते हैं ना, कमर बांध ली है। और मुझे अच्छे से पता है ये जितने भी उल्टे सीधे कमेंट्स जो करते हैं ना, इन सबको मौका नहीं देता मैं। अगर मैं इनके तरीके से बात कर रहा होता, इनको भी खुश करता, उनको भी खुश करता, सबको खुश करता हुआ अगर मैं प्रचार करता, सबको लेके चलो। किसी ने पूछा कि आपके फैमिली में आप ही की तरह एक प्रीचर है, वो तो बहुत शांत रहता है। अगर किसी को मेरा इशारा मिल रहा होगा तो समझ जाइए, वो भी तो प्रीच करता है, लेकिन उसके विरोध में तो कोई बात नहीं करता। वेरी गुड। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि वो सबको खुश रखना चाहता है। सबको खुश रखो। लेकिन जिस यीशु को मैं फॉलो करता हूं, वो एक बात कहते हैं मत्ती के 5वां अध्याय वचन 37 में। वो क्या कहते हैं पता है? तुम्हारी बातें हाँ की हाँ और ना की ना हो। पढ़ देते हैं आपके लिए 5:37। कहते हैं तुम्हारी बातें हाँ की हाँ और ना की ना हो। किधर गया 37? ये देखिए, लिखा है कि तुम्हारी बातें हाँ की हाँ और नहीं की नहीं, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है। इसके ऊपर मैं बात कर चुका हूं। तो ऐसे बहुत सारे प्रीचर्स हैं। कहते हैं कि देखो वो प्रीचर कितना फेमस है, उसको तो कितने लोग डेट्स पे बुलाते हैं, मतलब उनकी कॉन्फ्रेंस होती है, उनकी सभा होती है। शायद आप लोगों को गलत फहमी है। 20 साल ये तमाशा मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। जितने डेट्स पे मैं जाता था ना, और जितने प्रोग्राम्स मेरे पास आते थे ना, 2004 से लेके 2014 तक, सोच नहीं सकते तुम। इसी मुंबई शहर के लोगों से पूछ लेना आप लोग, किसी भी पास्टर को कॉल करके, बड़े से बड़े पास्टर को कॉल करके, वो आपको बता देंगे, क्योंकि मैं इन्हीं के साथ में उठता बैठता था। तो ये सब तमाशा मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। लेकिन जब मुझे पता चला कि सबको खुश करके, उस परमेश्वर को नाराज करके, जिसकी बदौलत हम सांस ले रहे हैं, जिंदा है, उसी को नाराज कर रहे हैं, ये कैसी मिनिस्ट्री हुई? तब जाकर हमने कहा कि नहीं, सबको खुश नहीं कर सकते। और ऑब्वियस है, आजकल मैं आपको बता दूं, कभी कभी मैं न्यूज़ देखता हूं ना, तो न्यूज़ के अंदर दूसरे सनातन धर्म, हिंदू धर्म, इन लोगों के जो गुरु लोग हैं ना, पंडित और गुरु, इनकी बातें न्यूज़ में आती रहती हैं। तो मैं सुनता हूं, देखता हूं क्या चल रहा है। तो इनके बीच में भी एक बाबा भी फेमस हो रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, पीला कलर का कपड़ा डालते हो, माथे पे भी पीला कलर का कुछ ऐसा डाल के, उनके साथ में जितने उनके साथीदार है वो भी पीला कपड़ा पहन के, वो एक बाबा आजकल फेमस हो रहे हैं। तो वो कह रहा है, अपने लोगों को कह रहा है कि हमको पैसा मत दो, जितनी ज़रूरत है हमको उतनी ही चाहिए। तो वो लगा पड़ा है बाकियों को ठीक करने में। अब उससे कितने लोग सहमत हैं, कितने लोग उसके खुश होते हैं, ये बात की बात है। लेकिन वो लगा पड़ा है, कहता है कि ईश्वर को, भगवान को, उनके हिसाब से इन सब की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई लेकर भी आता है तो वो सीधा मना कर देता है। और अगर उनके पास आकर कोई कहता है कि हम इतनी दूर से आए हैं, आपके यहाँ पे रहने की सुविधा नहीं है, तो कहते हैं कि भाई जब हम लेते नहीं हैं तो तुमको सुविधा कहाँ से दें? ये सब न्यूज़ में आ रहा था। वाह! अब उससे कितने लोग खफा होंगे आप सोच के देखिए। वैसे ही जब डैनियल राज इन पे टू पास्टरों के बारे में, पे टू पास्टर्स, पे टू सेवक, रोमियो 16:17, मैं जब इनके बारे में बोलता हूँ तो इनको लगेगी ना मिर्ची। और इनके जितने भी चेले चपाटे हैं, अभी वो जैसे एवेंजलिस्ट सुमित अंकुर, आई प्राउड ऑफ माई स्पिरिचुअल फादर, वाह बेटा, तबीयत से पिटेगा तू प्रभु के हाथ से, ये बात तो पक्की है। अपना बाप चेंज कर लिया तूने, तेरा एक ही बाप है और वो यीशु है। तो इन सबको तो मिर्ची लगेगी ना। जब कुछ बातें मैं रखूंगा तो तकलीफ तो आएगी। तो
मैं कह रहा था कि क्रिसमस की वजह को समझो, क्योंकि सब सेलिब्रेट करें मत करो, क्योंकि सब बोल रहे इसलिए मत बोलो, वजह को समझो। और 24 तारीख को जो कि संडे के दिन आप लोगों के बीच में फेसबुक और यूट्यूब पर मैं लाइव आऊँगा और आप लोगों को क्रिसमस का अर्थ बताऊँगा, असली मकसद बताऊँगा। तो जिसके चलते दोस्तों देख लो पूरा 1 घंटा हो गया। अब एक काम करते हैं, सुमन को पूछते हैं। अगर सुमन आप मुझे देख रही हैं, मैं चाहता हूं कि आप मुझे कॉल करें या उठाएं। आइए सुनते हैं। हेलो। या हेलो सुमन। हाँ, कोई कॉल आया? नहीं कुछ भी कॉल नहीं आ रहा है। या अब आपको समझ में एक भी कॉल नहीं आ रहा है। अच्छा, आप लाइव देख रहे हो? हाँ मैं गुड चलो ठीक है ओके। कट करो कॉल ना। आपने सुना इनमें से किसी की, तो मेरा क्वेश्चन ये है इन लोगों से, किस बेस पे कमेंट करते हो? फिर किस बेस पे कमेंट करते हो? तो इन सबको 1 हफ्ता और देंगे हम। इन सबको मनी थॉमस, सुमित नरूला और ये जितने भी हैं, इन सबको 1 हफ्ता और देंगे। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, अगले हफ्ते तैयार हो क्या आना। आप लोगों से हम बात करेंगे और रखो ना मसीह जनता के सामने कि आपकी इस वीडियो से दिक्कत है, उस वीडियो से दिक्कत है, तो हम आपको मौका देते हैं। देखो, जब हमने डिबेट शो किया था ना, तो अच्छे पास्टर्स जो मेरे अगेंस्ट में बात करने के लिए हिम्मत करके वीडियो बनाते थे, अच्छे से मेरा मतलब है उनकी भी हालत खराब है, उनकी भी हालत खराब है। ये हालत है, तो इसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं उन सबको कहना चाहता हूँ जिसको मेरी वीडियो से दिक्कत है कि डैनियल राज, आपको जैसा भी दिख रहा है ना, ऐसा ही रहेगा। ना तो आप मेरे से जूता उतरवा सकते हो, ना मेरे से आप सोने की अंगूठी उतरवा सकते हो। मेरे को जितने लंबे बाल रखने होंगे मेरी मर्जी, मैं रखूँगा। मेरे को जैसा कपड़ा पहनना है मैं वैसा पहनूंगा। तुम्हारे उल्टे सीधे कमेंट से तुमको अगर लगता होगा कि मेरे को बदल दोगे, तो बेटा अच्छे नहीं बदल पाए, तुम्हारी तो बात ही अलग है। ओके, जिसने मुझे बदला है ना, वो मेरा परमेश्वर है और मैं मसीह की देह का प्रतिनिधि हूं और मुझे अच्छे से पता है कि खुद को कैसे रखना है, और जो कि मैं रखते आ रहा हूं 30 साल से। आज का नहीं हूं मैं, 30 साल से। तो बी केयरफुल। चलिए दोस्तों, इस प्रोग्राम को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, और या तो कल आ सकता हूँ लाइव कोई विषय को लेकर, या परसों आ सकता हूँ, जैसा ठीक लगे, बट आप लोगों को अपडेट्स मिल जाया करेगा। आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, यीशु के नाम में आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, जितने लोग देख रहे हैं उन सभी को तेरे हाथों में सौंपता हूँ और कहता हूँ परमेश्वर, मसीह की दया में गंभीरता के साथ वचन की बातों को समझते हुए, महत्वता को समझते हुए, आपके राज्य में लोग आगे बढ़ सकें, उस मकसद के साथ परमेश्वर मुझे जो आपने सेवा दी है लेकर चल रहा हूँ, लेके चलता रहूँ, ऐसी अगुवाई मांगता हूँ। इन सबको भी तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखें, वीडियो को खूब शेयर करें। मेरा प्रभु आपके साथ रहे। गॉड ब्लेस।